क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप प्रार्थना कर तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही? जैसे आसमान शांत है और जवाब नहीं आ रहा। हो सकता है ये वीडियो आज आपके जीवन को बदल दे। सब कहे आमीन। सारे मसीह भाइयों और बहनों को जय मसीह की ओर प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो हर विश्वास करने वाले के दिल से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कैसे करें? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सच में हम इस धरती पर जीते हुए एक आम इंसान होते हुए खुद परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ बातें जानना और समझना जरूरी है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक रिश्ता है, परमेश्वर से गहरा और सच्चा संबंध। चलिए शुरू करते हैं। पहला, बाइबल में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर भी चाहता है कि हम भीड़ से दूर एकांत में उससे मिलें। आप अपने घर में कोई भी एक कोना चुन लीजिए, एक कुर्सी, एक दरी, कोई छोटा सा स्थान, लेकिन रोज उसी जगह परमेश्वर से मिलने जाएं और प्रार्थना करें। यह छोटा सा समर्पित स्थान आपके और परमेश्वर के बीच एक सीधा रास्ता बन सकता है। दूसरा, कई बार हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ 5 मिनट की होती हैं, वो भी बिना मन लगाए। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु पूरी रात जैतून पहाड़ पर प्रार्थना करते थे। जरूरी नहीं कि आप एकदम से रात भर जागें, लेकिन आप अपनी प्रार्थनाओं को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आप दिन में 1 बार प्रार्थना करते हैं तो आप 3 बार कीजिए, जैसे डैनियल प्रभु से करता था। अगर 2 मिनट करते हैं तो 5 मिनट कीजिए और मन से कीजिए, जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहे हो। प्रार्थना कोई दिखावा नहीं, यह आत्मा की सच्ची पुकार है। तीसरा, बाइबल में लिखा है, क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आप परमेश्वर को महसूस तब करेंगे जब आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे, और जानने का सबसे सुंदर रास्ता है उसका वचन, यानी बाइबल। हर दिन 1 से 2 चैप्टर्स पढ़िए। कोई 2 अध्याय चुनिए, एक पुराने नियम से और दूसरा नए नियम से, और उस वचन पर मनन कीजिए। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि परमेश्वर की सोच क्या है, और तब आप उसकी उपस्थिति को गहराई से अनुभव कर सकेंगे। चौथा, परमेश्वर की उपस्थिति सिर्फ प्रार्थनाओं में नहीं, आपके कदमों में भी होती है। बाइबल कहती है, हम उसके द्वारा बनाए गए हैं और अच्छे कामों के लिए बनाए गए हैं जो उसने पहले से तैयार किए हैं। अगर आप केवल पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो आप अधूरे रह जाएंगे। आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना होगा, चाहे वो क्षमा करना हो, नम्र होना हो या अपने व्यवहार को शुद्ध करना हो। 5वां, रोमियो 12:1 में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसका मतलब है अपने जीवन के हर हिस्से को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपने संबंध, सब कुछ। और फिर परमेश्वर से पूछिए, प्रभु तू इन सब के साथ क्या करना चाहता है? जब आप पूरी तरह समर्पण करते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ आपके जीवन में उतरने लगती है। छठा, मरकुस 12:30 में यीशु ने कहा, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इसका अर्थ है आपके जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर पहले स्थान पर हो। आप क्या सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या काम करते हैं, सब में परमेश्वर को केंद्र में रखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में भी परमेश्वर के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाइए। अगर जॉब करते हैं तो ईमानदारी और मेहनत से परमेश्वर की महिमा कीजिए। 7वां, इब्रानियों 12:11 में यीशु ने कहा, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति कभी कभी तुरंत महसूस नहीं होती। आपको लगेगा कि आप थक गए हैं, कुछ असर नहीं हो रहा, लेकिन विश्वास बनाए रखिए।
जैसे एक खिलाड़ी को बार बार पसीना बहाना पड़ता है, वैसे ही आत्मिक जीवन में भी समय और समर्पण लगता है, और यही मेहनत आगे चलकर आशीष और सामर्थ्य लेकर आती है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आज तेरे सामने आता हूं, एक खुले दिल और खाली हाथों के साथ। प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन कई बार मैं तेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। ऐसे लगता है जैसे तू शांत है, जैसे जवाब कहीं अटक गया हो। आज मैं तुझसे यही विनती करता हूं कि मेरी आत्मा को जगा दे, मेरे मन को खोल दे और मुझे अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को गहराई से महसूस करने दे। मुझे वही अनुभव दे जो तेरे सेवकों ने महसूस किया जब तू उनके साथ चलता था, बोलता था, हे यीशु, मेरी आत्मा प्यासी है सिर्फ तेरे लिए। आज मैं हर डिस्ट्रैक्शन, हर डर, हर शंका को तेरे चरणों में रख देता हूं। मुझे अपनी निकटता में ले चल प्रभु, ताकि जब मैं प्रार्थना करूं तो सिर्फ शब्द न निकलें, बल्कि तू स्वयं मुझसे बात करे। मुझे अपना बना ले, मुझे छू ले और मुझे उस जगह पर ले चल जहां सिर्फ तू और मैं हो। धन्यवाद तेरा कि तू मुझसे प्रेम करता है और मुझे कभी नहीं छोड़ता। यीशु के नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। अंत में एक बात याद रखिए, परमेश्वर को महसूस करने के लिए आपको कम से कम खुद में और ज्यादा से ज्यादा उसमें जीना होगा। जिस दिन आपने ये तरीका अपना लिया, रोज प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, पवित्र गीतों को गाना, परमेश्वर की बात मानना, खुद को उसके हवाले करना और कोशिश करते रहना, उसी दिन से आपको महसूस होने लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। हर पल, हर सांस में कोई आपके साथ है, खुद परमेश्वर। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो यकीन मानिए, परमेश्वर भी आपको ध्यान से देख रहे हैं। उसकी उपस्थिति एक भावना नहीं, एक सत्य है। और अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल सिग्नल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आप सभी को जय मसीह की